देख रहे हैं क्राइम नगर न्यूज। पेश अब तक के मुख्य समाचार। स्पीक वर्ड ने उठाई जीव जंतुओं के लिए आवाज। समाजवादी पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन। नक्सलवाद बनाम आतंकवाद विषय पर प्रेस क्लब में सेमिनार। मुस्लिम मतदाता जागरूकता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। मंडलायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री जी की नवीन प्राथमिकता विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब समाचार विस्तार से। स्पीक वर्ड संस्था ने जीव जंतुओं के लिए अपनी आवाज उठाई है, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाएगा तथा जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए हरे भरे पेड़ लगाने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये अभियान तेज किया जाएगा। वैश्विक मौसमी परिवर्तनों का असर अगले वर्ष 2.5 लाख बच्चों के प्राण ले लेगा और अगर रोकथाम के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो इस तरह अकाल मृत्यु के हाथों समा जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 4 लाख तक पहुंच जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र के अनुसार 21वीं शताब्दी में बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे के जोखिम बढ़ते ही जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार तकरीबन 1,75,00,000 बच्चे प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो सकते हैं। ये आपदाएं चक्रवर्ती तूफान, सूखे, बाढ़ आदि की शक्ल में हो सकती हैं। अगली पीढ़ी में 9 करोड़ बच्चे पानी की कमी, 1,60,00,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होगी, मलेरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के खिलाफ अपना अभियान तेज किया जाएगा और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पॉलिथीन के उपाय को खत्म करने के लिए हरे भरे पेड़ लगाने के लिए और वन्य जीवों की सुरक्षा का अभियान में कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आज लखनऊ जू ने इसे अपने ही तरीके से मनाया है। हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं स्पीक वर्ल्ड की और उनके साथ मिलकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। जैसा कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारी जो पृथ्वी है आजकल बहुत सारी प्रदूषणों से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इन सारी समस्याओं का एक ही निराकरण है कि ढेर सारा वृक्षारोपण किया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने आज मिल करके इन बच्चों के साथ, जो कि हमारी फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, इनके साथ मिल करके हम लोगों ने आज यहाँ पे प्लांटेशन किया है। लगभग 20 पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे हैं अशोक के और बोगनवेलिया के और बारदरी क्षेत्र में लगाए गए हैं। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2010 का जो थीम है वो ये है मैनी स्पीशीज, वन प्लैनेट एंड वन फ्यूचर। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है और हम सब आपस में एक दूसरे के साथ एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। और यदि हम इसमें असंतुलन रखेंगे तो हमारा जो फ्यूचर होगा, जो हमारा भविष्य होगा, वास्तव में अंधकारमय हो जाएगा। इस भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम सब लोगों को इसमें बैलेंस बना करके रखने की बहुत आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों एवं बेसहारा लोगों के हो रहे शोषण की निंदा की गई और मांग की गई है इन समस्याओं को तुरंत ही निदान किया जाए। समाजवादी पार्टी ने विशाल प्रदर्शन के माध्यम से बताया कि 3 जून 2010 को पिपरा घाट में वर्षों से रह रहे अल्पसंख्यक व अन्य जाति के बेसहारा लोगों की बनी झुग्गी झोपड़ियों व पक्के मकानों को तथा लोगों की आस्था का केंद्र बना मस्जिद व मदरसे को प्रशासन व पुलिस द्वारा बिना बताए किसी पूर्व सूचना के जबरन ढा दिया गया तथा लोगों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, जिससे हजारों लोग बेसहारा बेघर हो गए हैं। उनके पास न तो खाने की कोई व्यवस्था है, न ही सर छुपाने की कोई जगह है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन सरकार व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा हिटलर शाही के बल पर गरीबों को खाड़ा जा रहा है। पार्टी ने मांग की कि पिपरघाट लखनऊ में बरसों से बनी मस्जिद शहीद की गई है और मदरसा एवं 225 घर मुसलमानों के व अन्य जाति लोगों के जड़ से उखाड़ फेंके गए हैं। उनके रहने के लिए मकान तथा मस्जिद और मदरसे बनवाए जाएं। लखनऊ सहित जितने बड़े शहरों में इस तरह की बस्तियां हैं उनका नियमितीकरण कराया जाए, बिजली पानी की व्यवस्था की जाए, उन बस्तियों को जाड़ा ना जाए। पिपरघाट में धार्मिक स्थल व मदरसे उखाड़ने वाले अधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जबरन तोड़े गए मकानों को लोगों को 5-5 लाख रुपए तक तत्काल मुआवजा दिया जाए। क्राइम नगर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, send flowers anywhere in the world. Techno India, all kind of steel fabrication, care cutting. Infotech Computer Institute, an honest place for quality education.
बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। बॉम्बे ज्वेलर्स, गहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध है। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरियां भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 052222644646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombayjewellers_abbas@yahoo.com। Orchid florist, sunflower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Chervera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 052222300029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रेस क्लब में नक्सलवाद बनाम आतंकवाद के विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद से पैदा हुए वामपंथी उग्रधारा के जिन देशों में 660 जिलों से हो रहे 120 जिलों को चपेट में ले लिया। देश के कई राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में नक्सलवाद एक विकराल रूप ले चुका है। वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला आदि राज्य इनसे अछूते नहीं रह गए हैं। इन राज्यों में भी इनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बाकी राज्यों में इसकी घुसपैठ होती जा रही है, परंतु आधिकारिक तौर पर इनकी कोई घोषणा नहीं की गई है। नक्सलवाद में तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये बात तो स्पष्ट है कि जहां एक ओर नक्सलवाद को क्षेत्रीय जन समर्थन प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकारों द्वारा उनके खूब फूलने फलने का मौका दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नक्सलवाद की घटनाएं अधिक तबाही मचाने लगी हैं, परंतु प्रदेश सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी हिंसक घटनाएं घटी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 11 मई को एक निजी बस को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 80 पुलिसकर्मी और कई अफसर मारे गए। 28 मई को झाड़ा ग्राम में हादसा हुआ, जिसमें 150 से अधिक मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। आदि मामलों में नक्सलवाद पर बहस छेड़ी गई है। कल से उग्रवाद व आतंकवाद में परिवर्तित हो रहा है। नक्सलवाद में दूसरे और भी पहलू गौर करने लायक हैं, जिन पर आवश्यकता की गई है। 1967 में जन्मा नक्सलवाद अपने कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण अब भी वजूद में हो सकता है। जिन समस्याओं को मांगे जायज हों और साथ ही साथ कुछ नाजायज हों, परंतु समय रहते इन पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा न हो कि हमारा समाज सिर्फ नक्सलवादी ही बनकर रह जाए। सब इस बात की गवाही दे रहे बहुत खराब हो गई है। इस सबका एक ही कारण है कि मुस्लिम मतदाता जागरूकता कल्याण समिति द्वारा पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भूकंप पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के प्रदेशी अध्यक्ष तैमूर आलम कादरी ने। यूपी प्रेस क्लब में मुस्लिम मतदाता जागरूक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण संतुलन, दैविक आपदाओं और इस विषय पर आयोजित ये संगोष्ठी, जिसमें मुख्य रूप से भूकंप पर चर्चा की गई, इसकी अध्यक्षता संस्था के प्रदेशी अध्यक्ष तैमूर आलम कादरी ने की। तैमूर आलम कादरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मानव द्वारा किए गए अमानवीय कार्यों के कारण आज पूरा समाज व विश्व पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दैविक आपदाओं से निरंतर खतरे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कई प्रदेशों में साथ साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की किल्लत हो रही है, जो 2 से 4 और 4 से 5 होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर सड़कें चौड़ी कराए जाने के नाम पर 100-100 साल पुराने वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया है, जिसकी वजह से जल स्तर बहुत ही नीचा होता जा रहा है। पानी का स्तर नीचे हो जाने से ये एक बड़े भूकंप की निशानी है। तैमूर आलम